या अल्लाह इसराइल की तोपों में कीड़े डाल दे, या अल्लाह इसराइल के जंगी जहाज़ जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं। ठीक है ना, हर जुम्मे को हम ये तमाशा लगा के बैठे होते हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 57 के करीब इस्लामी मुल्क हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ बॉर्डर पर कई क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद कर दिए। बलूचिस्तान की सरहदी अजला पंजगोर, गवादर और केच के क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद इसराइल की तरफ से रात गए ये अटैक किया गया। और इस अटैक को आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक वेल प्लान्ड किस्म का अटैक था उनकी तरफ। मेरे पाकिस्तानियों, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको आगाह करूंगा। पाकिस्तान ने इतलात यही आ रही हैं कि ईरान के साथ जो अपना बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। ठीक है, याद है ये दौरा जब ट्रंप ने लास्ट वीक जो है वो खलीज का किया है, तो कतर के अमीर ने उनको $4 अरब का एक तैयारा भी दिया था। इसकी कीमत को कुछ कम या कुछ ज़्यादा होगी, मुझे उससे कोई तारुज़ नहीं है, लेकिन इतना कीमती तैयारा उसको दिया गया है। ठीक है, आप और भी कुछ बहुत कुछ दे दीजिए अगर आपके पास है। अमेरिका की खुशनुदी आपको हासिल होनी चाहिए ना, क्योंकि अमेरिका की वजह से आपका इक़्तिदार कायम है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीक़ा से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तानी किस तरह से ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन ईरान इस तरह से पिट रहा है। उसे देख कर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस कदर परेशान हो चुका है कि पाकिस्तान ने अपने सारे बॉर्डर्स ईरान के साथ बंद कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि अगला नंबर अब पाकिस्तान का हो सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर है। जिस तरह से ये स्ट्राइक इजराइल करता है उससे पाकिस्तानी बखूबी अंदाजा है। जाहिर है कि जितनी देर ये जंग चलेगी, अगर बॉर्डर बंद रहता है तो पाकिस्तान को अरबा अरब का नुकसान होगा, बल्कि सैकड़ों अरब का नुकसान होगा। कि पाकिस्तान की ईरान के बॉर्डर से बहुत ज्यादा स्मगलिंग है, तेल की, डीजल की स्मगलिंग है, और पाकिस्तान उससे अपना बहुत ज्यादा माल बचाता भी है और बनाता भी है। और कौन बनाता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन ऑन जून 14 डिस्पाइट इट्स टाइमिंग। सो इसका अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह से इस विजिट का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक ऑफिशियल विजिट है, ये कहा जा रहा है। जिस वक्त अमेरिका और इसराइल ईरान पे हमला आवर है, उस वक्त हमारा चीफ जाके अमेरिका से दोस्ती की पिंगे बढ़ा रहा है और मुआहदे करने की बातें कर रहा है। मुझे याद आ जाता है नसीम अजाजी का नावल आखिरी चट्टान, जिसमें बगदाद का खलीफा न्यूट्रल हो जाता है, बल्कि चंगेज खान को मैसेज भेजता है कि बजा के रखो, हम भी नहीं चाहते कि ये ख्वारजम शाह तगड़ा हो, तो इसको मारना है तो मारो, हम न्यूट्रल रहेंगे, बल्कि हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। बगदाद का खलीफा ये सोचता है कि हम ख्वारजम को खत्म होने देंगे तो उसके बाद हमारे टक्कर की कोई फौज रहेगी नहीं खित्ते में, और हम ही यहाँ पे ऐश करेंगे। लेकिन तारीख गवाह है कि उनको उसके बाद सिर्फ चंद साल मिले थे। जब हलागू खान आया तो ऐसी तबाही थी, ऐसी बर्बादी थी कि आज तक मिसालें दी जाती हैं। हमारे जर्नैलों की मिसाल बिल्कुल उस दौर के खलीफा है बगदाद की तरह है, जिसको लगता है कि चंद मजीद साल, 10-12 साल हम मजीद गुजार लेंगे, 20 साल मजीद गुजार लेंगे, अगर ईरान खत्म हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो इसमें हमारा ही फायदा है। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हुआ तो हमारे लिए टेंशन होगी, ईरान हमारे ऊपर भी कहीं चढ़ ना दौड़े। इस खदशे की वजह से हम एक ऐसे मुल्क के जरिए ये सब होने दे रहे हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। ईरान क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है? कैसे कर रहा है, कैसे मार रहा है मिसाइल, उसके कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल जाके टारगेट पे लग रहे हैं, प्रिसीजन टारगेट हिट्स कर रहा है ईरान। उसके मिसाइल इतने परफेक्ट साबित हो रहे हैं कि 10 मीटर रेंज में वो लगते हैं अपने निशाने की, यानी जो उसको आप निशाने पे मारते हैं मैक्सिमम 10 मीटर इधर उधर होता है, वो इतना एक्यूरेट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आपका हाइपरसोनिक मिसाइल जा रहा हो, कोई रोक नहीं सकता उसको, आज की टेक्नोलॉजी में भी नहीं रोक सकता। ऊपर से एक वीडियो है, इसराइल का दिफाई निजाम अपने ही बैटरी को तबाह कर देता है आके, उनका मिसाइल माल फंक्शन कर गया होगा किसी वजह से। तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान तो एटमी ताकत है। मैं रात को डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो एबटाबाद ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, और मेरा सर शर्म से झुक गया इसमें जो वो तफसीलात बता रहे थे। डॉक्यूमेंट्री थी, ऑफिशियल सारे बैठे हुए थे, जो CIA के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो फौजी इन्वॉल्व थे, वो सब की उसमें बात उन्होंने वहां बताई है डॉक्यूमेंट्री में। और वो कहते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर चले,
90 मिनट हम पाकिस्तानी हदूद में थे जब हम वापस जा रहे थे। हमें पता चला कि F-16 उड़े हैं और हमें खदशा था कि कहीं हमें मार ना गिराएं, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन पे आए थे, हमला किया था, यहाँ एक किसी को मार के तबाह करके लेके जा रहे थे। हमें तो नहीं पता था ना, हमने तो ये दावा किया था, हमें नहीं पता कौन है। हमारे F-16 अमरीकी हेलीकॉप्टरों को पहुंच नहीं सके और अमरीकी हेलीकॉप्टर 90 मिनट पाकिस्तानी हदूद में रहने के बाद चले गए। हमारे F-16, अब हेलीकॉप्टर का F-16 से क्या मुकाबला है, मेरा आपसे सवाल है। शर्म आती है मुझे ये सोचते हुए। अमरीकी सोचते थे कि पता नहीं इन्हें बताएंगे तो ये आगे से क्या करेंगे, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अमरीकी फौजी कहता है उस डॉक्यूमेंट्री में कि हमें ये खदशा था कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार भी हैं, मिसाइल भी हैं, F-16 भी हैं। उस टाइम हमारे पास थंडर वगैरह तो नहीं थे, मतलब अभी आई थिंक इस हालत में नहीं थे कि हम कुछ कर सकते, लेकिन F-16 तो था। तो वो डरे हुए थे कि पाकिस्तान रिएक्शन ना दे। हमारा कोई रिएक्शन नहीं था। हम इतना लेटे हुए, तो हम खुद लेटना चूज करते हैं, हम खुद अपनी बुजदिली दिखाते हैं। उस वक्त हम डट जाते, खड़े हो जाते, तो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम खड़े हो जाएंगे कि क्यों किया भाई आपने हमें बताए बगैर, हमें आप बताते तो सही, हम आपका साथ देते, हम जाके गिरफ्तारी डालते। यकीन माने कि अगर इमेजिन अगर पाकिस्तान को वो गिरफ्तारी डालने दी जाती, तो ये जो पाकिस्तानियों के ऊपर पूरी दुनिया में एक धब्बा लगा हुआ है दहशतगर्दी का, ये उतर जाता। हम पकड़ के देते दुनिया को कि हमने पकड़ा है भाई उसको, कितना फर्क पड़ता। लेकिन इनकी बुजदिली और इनकी नाअहली कि इन्हें पता ही नहीं चला। हेलीकॉप्टर आते हैं यहाँ पे 45 मिनट का ऑपरेशन करते हैं और 90 मिनट फिर वापस जाने में लगते हैं। और बहुत उन्होंने कैलकुलेशन के साथ और बहुत ही जिसको कहते हैं स्पेसिफिक टारगेट्स को बाकायदा एम करके वहां पर अटैक किए और इसी वजह से ईरान का बहुत भारी नुकसान हुआ है। ईरान के आर्मी चीफ जो हैं जी बाकरी, इनके बारे में भी बताया जा रहा है, कंफर्मेशन हो गई है कि मोहम्मद बाकरी शहीद हो गए हैं। इसके अलावा पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी इस अटैक में शहीद हो गए हैं। एटमी साइंसदान भी उनके इस अटैक में शहीद हो गए हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये लोग एक अहम मीटिंग के सिलसिले में एक जगह पर मौजूद थे और वहीं पर निशाना लेकर टारगेट किया गया इसराइल की तरफ से उस बिल्डिंग को। बल्कि अगर आप इमेजेस देखें तो हैरानी होती है देखकर कि इतना उनका आप कह लें कि इंटेलिजेंस का निजाम भी, और उसके बाद जो उनकी वो निशाने की परफेक्शन है, जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसको अगर आप देखें तो इंसानी अकल दंग रह जाती है कि इतनी दूर से बैठ के उन्होंने जो अटैक किया है और वो ठीक मिसाइल जाके उसी बिल्डिंग के उसी फ्लोर के ऊपर लगे हैं और उन्होंने जाके अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है। इंसानी अक्ल जो है वो बिल्कुल दंग रह जाती है। तो यहाँ पर ये तमाम लोग जो मौजूद थे कहा इजलास में और मीटिंग के सिलसिले में, तो यहाँ पर ये भारी नुकसान हुआ है और जो इनके आर्मी चीफ हैं, जो इनके इंटेलिजेंस के कुछ लोग थे और इसके साथ साथ जो पासदारान इनकलाब के सरबराह थे, इनकी शहादत की कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है। इससे पहले भी इसराइल की तरफ से एक दो मरतबा जब भी अटैक किए गए ईरान के ऊपर, तो ये काफी हैरत अंगेज बात है कि वो स्पेसिफिकली इतने एक्यूरेट जगह पर जाके लगते हैं कि यानी कोई उनसे भूल चूक नहीं होती और एग्जैक्टली वो जो टारगेट अपना करते हैं लॉक, उसी को जाके वो हिट करते हैं। इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से जो ईरान के शहर हैं तबरेज और मशहद, इनके ऊपर भी मिसाइल लॉन्च किए गए हैं और इनका यहाँ पे कहना है कि इन शहरों में उन जगहों पर इन्होंने मिसाइल लॉन्च किए हैं जहां पर इनको ये शक था कि यहाँ पर कुछ एटमी असासे इनके मौजूद हो सकते हैं। इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको टारगेट किया है और न्यूक्लियर जो इनकी सलाहियत है उसको महदूद करने के हवाले से जो अहम शख्सियात थी, जो रुकावट थी इसको महदूद नहीं करने दे रही थी, उनको उन्होंने टारगेट किया है। तो हाई वैल्यू उनके टारगेट थे जो उन्होंने अचीव किए और उसके बाद इसराइल ने अभी भी ये नहीं कहा है कि उनका काम हो चुका है, बल्कि अभी भी वो हमले जारी रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है उसकी अगर हम बात करें तो एक इस वजह से मायूसी जरूर हुई कि अगरचे इस बात का उन्हें अंदाजा था कि एक अटैक इसराइल की तरफ से हो सकता है, क्योंकि वो तो अलल ऐलान ये धमकियां दे रहा था। तो दोस्तों, जिस तरह से इजराइल पाकिस्तान पर एक के बाद एक, जिस तरह से इजराइल ईरान पर एक के बाद एक मिसाइल छोड़ रहा है, उससे पाकिस्तानियों की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और इजराइल अपने टारगेट को पूरी तरीका से अचीव कर रहा है, क्योंकि उसने पूरी तरीका से ईरान को
पूरी तरीक़ा से ईरान को परेशान करके रख दिया। जिस तरह से इज़राइल ने अपने टारगेट को अचीव किया, उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को ख़त्म किया, उसके बाद ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म किया है। जिस तरह से इज़राइल अपने टारगेट लगातार आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तान में इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ देखी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि इज़राइल का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जो किसी भी देश से लड़ सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहकर भी ईरान का साथ नहीं दे पा रहे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों से ईरान का साथ दे रहे हैं, खुल कर के ईरान के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको डर है कि इज़राइल इनको भी लपेटे में ले सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद। ओ वंदे मातरम।